सिंपल होगा। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 बार सीबीएसई में पूछा जा चुका। ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी साल के 2026 का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ग्राफ पर बेस्ड है। टेंशन मत लेना, इस वीडियो में भी आपको ये सब चीजें कवर करवाऊंगी, है ना। और यहाँ पे तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रेसेस वाला साइन, सेट्स वाला साइन कि सिर्फ π/2 को बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्विक रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 11 में 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, दैट इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेंट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साइन दैट इज डोमेन एंड रेंज। हमने हर एक फंक्शन के डोमेन पढ़ी थी और रेंज पढ़ी थी, टेंशन मत लेना, इस वीडियो में भी आपको ये सब चीजें कवर करवाऊंगी। फिर हमें उसका इनवर्स वैलिड करने के लिए कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, उसके डोमेन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े थे। ठीक है बेटा, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद जो ये इसकी नई डोमेन बनी, जो इसकी नई डोमेन बनी आफ्टर रिस्ट्रिक्शंस कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, उसके बाद बेटा रेंज, जब हमारा फंक्शन का इनवर्स होता है तो ये रेंज और डोमेन क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। इसकी जो रेंज है वो इनवर्स वाले फंक्शन के डोमेन बन जाएगी, और जो फंक्शन की डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज बन जाएगी। और इसके अंदर हम क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और जो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी, जिसपे हमने डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनेगी इसके रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से। साइन इनवर्स पढ़ने के से पहले मैं आपको बताऊंगी, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था साइन फंक्शन, उसकी डोमेन थी रियल नंबर। जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और जो वाई एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेंज को। इसकी डोमेन थी, साइन इनवर्स में यहाँ पे हाइड कर रही हूँ, साइन की डोमेन थी आर, पूरा रियल नंबर, और रेंज थी -1 से 1। देखो -1 से 1 तक ही वैल्यूज आ रही है, तो ये इसकी रेंज थी। अब हम इस डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन्ड वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अभी आप ये समझो, हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और रिस्ट्रिक्शन कहां से कहां तक होगी इसके डोमेन पे, -π/2 से π/2, ताकि इसके इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो इसके अंदर देखो, जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन गई। इनवर्स फंक्शन पे आ जाते हैं आप, जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन गई, और जो इसकी डोमेन है रिस्ट्रिक्शन वाली मैंने बोला था, वो उसकी क्या बन गई, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। गॉट द पॉइंट, इसको रिमेंबर रखना है, इनको बेटा ध्यान रखना है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन घूम घूम कर आते हैं, बार बार डोमेन रेंज पर क्वेश्चन आते हैं। तो साइन इनवर्स की डोमेन ये है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब आप यहाँ से देखो इसका ग्राफ, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी साल के 2026 का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ग्राफ पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिया। अब इसका एक्स एक्सिस क्या करेगा, शो करेगा डोमेन, और वाई एक्सिस रेंज। अब यहाँ से देखो इसकी डोमेन क्या आ रही है, -1 to 1, और रेंज क्या आ रही है, इसके अंदर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा -π/2 से π/2 तक। और बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, इस टाइप के देखे जाते हैं कि बस वो आपको, वैसे तो ये पूरा फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा, सिर्फ इसके डोमेन और रेंज देखो, इसके अंदर कहां से कहां तक शो कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ डोमेन शो हो रही है इसके एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर सिर्फ -π/2 से π/2 इसकी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी शो हो रही है। तो आपको पहचानना होता है, आपको समझना होता है ये किसका ग्राफ है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसके अंदर आपके डोमेन और रेंज, आपको क्या चेक करनी होती है, डोमेन और रेंज चेक करनी होती है ग्राफ के अंदर, ध्यान से करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर टिक कर लो। अब इसी से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बात कही कि आपके सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ग्राफ गिवन है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके अंदर से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको जो
डोमेन गिवन है, डोमेन यहाँ से क्या गिवन है आपको, ये देखो यहाँ पे -1 है तो इसका हाफ -0.5 या फिर आप लिख सकते हो -1/2 से यहाँ पर 1/2 तक डोमेन गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, तो यहाँ पर हमें चेक करना है x में डोमेन क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो साइन इनवर्स x तो नहीं होगा ऑप्शन, इनवर्स 2x का चेक करते हैं, साइन इनवर्स 2x की, बेटा इसमें डोमेन कैसे चेक करते हैं, जो भी हमें यहाँ पे थीटा गिवन होता है, दिस इज द साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जो साइन की हमारे पास डोमेन होती है वो क्या है, यहाँ पर -1 से 1 होती है, साइन इनवर्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं साइन इनवर्स थीटा की बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास -1 से 1 होती है। अब हमें x की डोमेन निकालनी होती है, तो अगर मैं इसको एक पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, x 1/2, तो यहाँ पर x की क्या आई -1/2 से 1/2, और यही है हमें यही चाहिए, यही हमारे ग्राफ में गिवन है -1/2 तक, तो ये ऑप्शन होगा साइन इनवर्स 2x का है ये ग्राफ। अगर x/2 का, फिर भी मैं बता देती हूँ x/2 का है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, अगर x/2 का होता तो यहाँ पे -1 से 1, बेटा जो भी थीटा गिवन होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद आपको x की निकालनी होती है। अब ये कैसे आ सकती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से कर दूंगी तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 से x2, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जो डोमेन है गिवन होती -2 से 2, अगर आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का गिवन होता π/2 -π/2, और यहाँ पे अगर आपको गिवन होती वैल्यू यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, अगर आपको इस टाइप से गिवन होती ऐसे कि π/2 पे वैल्यू आ रही है 2 और -π/2 पे वैल्यू आ रही है -2, तो आपका किसका ऑप्शन होता है, x/2 का होता है। बेटा इस टाइप से घुमाकर क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाते हैं cos इनवर्स x पर। cos इनवर्स x बेटा 6 के 6 फंक्शन इसी टाइप से प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो। cos इनवर्स x कोसाइन का, अब cos इनवर्स हाइड कर देती हूँ, ये मैं cos की बात कर रही हूँ जो क्लास 11 में पढ़ा है, डोमेन ये है और रेंज ये है, आप सब बच्चों को अच्छे से पढ़ा है, पता है, और ये इसका ग्राफ है। अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगी, 0 से पाई, 0 से पाई, ताकि उसकी वैल्यूज रिपीट ना हो और उसका कॉस इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। तो जो इसकी रेंज है ये इसकी डोमेन बन गई, और जो इसकी डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड वाली वो इसकी क्या बन गई, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, ये आपको आनी ही चाहिए। अब आ जाता है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये आपको, अब आपको एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, डोमेन, और वाई रेंज, ये आपको ध्यान रखना है, हर एक किसी में ये डोमेन करेगा और ये रेंज को शो करेगा। ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, इसके अंदर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई। अब इसके अंदर आप ये देखो, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही मैंने एक ग्राफ बना के दिया है, ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन में लिखा जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिख रही है आपकी, 0 से पाई तक सिर्फ ड्रॉ किया इन्होंने, 1 से 1, 1 से 1 डोमेन है और 0 से पाई रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। गॉट द पॉइंट। उसी टाइप के क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपसे साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें भी पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं tan इनवर्स एक्स पर। टेंजेंट फंक्शन, tan इनवर्स एक्स नहीं, नॉर्मल टेंजेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा इसके डोमेन क्या देखो, पूरी डोमेन है r, इसमें से हमने क्या माइनस किया, π/2 वाली सारी टर्म्स। क्यों माइनस करी थी, क्योंकि इन पर ये डिफाइंड नहीं है। tan x क्या होता है, sin x बाय cos x होता है, और जो cos x है वो π/2, 3π/2 या फिर -π/2 या फिर -3π/2 वाली टर्म्स पे 0 होता है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वहां पर वो डिफाइंड फंक्शन नहीं होता, तो इसलिए हमने सारी x π/2 वाली टर्म्स इसमें से माइनस कर दी। ये हमारा डोमेन है, डोमेन क्या है, r में से जब 2n + 1 π/2 माइनस कर देंगे तो वो हमारा डोमेन है किसका, tan फंक्शन का, और रेंज है रियल, ठीक है, रेंज इज r। अब आ जाते हैं इसके इनवर्स पे। अब इस पर हम क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अब खुद ही देखो, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे -π/2 से π/2, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि -π/2 पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, -π/2 और π/2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जो ये मैंने ग्रीन लाइंस, ग्रीन डॉटेड लाइंस जो आपके लिए बनाई है ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स लगा देंगे,
ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट्स लगा देंगे। ओपन ब्रैकेट्स का मीनिंग होता है कि पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के बीच की सारी वैल्यूज, पर माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, देखो जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है इसकी क्या बन गई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और डोमेन हो गई जो इसकी रेंज थी रियल। अब ये एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, डोमेन, और वाई एक्सिस रेंज। इसमें भी बेटा एक्स एक्सिस क्या शो करता है, डोमेन, और ये रेंज, हम उसको ही इन्वर्ट कर देते हैं ना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, दिस इज, तो मैंने ये शो किया इसके अंदर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ये tan इनवर्स x का फंक्शन है, इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही शो कर रहे हैं और बाकी का शो नहीं किया। तो इन चीजों को समझ के चलना होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, कोट इनवर्स x। सेम ही चीज है बेटा, इसकी डोमेन क्या होती है, अभी मैं कोट फंक्शन की बात कर रही हूँ, r माइनस एन पाई, एन पाई पे कोट फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। सेम रीजन है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस बाय साइन, और साइन कहाँ पर जीरो होता है, पाइस पे, मतलब 0 पाई 2 पाई या फिर माइनस पाई माइनस 2 पाई, इन पे जीरो होता है। तो यहाँ पर पाइस पे कॉट फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमने उसकी, देखो यहाँ पे पाइस फंक्शन में इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही ना, इन्फिनाइट इन्फिनाइट होता जा रहा है, वैल्यू नहीं आएगी, तो हमने एन पाइस को इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हमारी हो गई डोमेन, और रेंज हो गई पूरा रियल। देखो पूरी यहाँ तक सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है ये, तो यहाँ पर इसकी रेंज हो गई पूरा रियल नंबर लाइन। गॉट द पॉइंट। अब आ जाते हैं कॉट इनवर्स पर। अब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या लगा सकते हैं हम, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे, 0 से पाई, पर आपने इसके अंदर सेम tan इनवर्स वाला, 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है बेटा, एन पाइज में 0 भी आ गया ना, 0 पे भी देखो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और पाई पे भी डिफाइंड नहीं है, तो इस पे भी ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, दिस इज द ओपन ब्रैकेट। तो जो इसकी डोमेन थी वो क्या बन गई, इसकी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसकी बन गई डोमेन, दैट इज कॉट इनवर्स x का दिस इज ग्राफ, और 0 से पाई, 0 से पाई ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि हमने यहाँ पे शो करी है इस वाले ग्राफ में। तो बेटा ये वाले ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख कर जाना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, और बहुत देखने को मिलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ इज सेकेंड इनवर्स एक्स। बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एक बार चीज समझ आ गई ना तो वो आ गई, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर देखो इसकी जो डोमेन है, ये अभी सेकेंड फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ये मैं बार बार हाइड कर रही हूँ आपसे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखा है यहाँ पे, हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर पूरा रियल है, अब ये देखो पाई बाय 2 पर ये भी डिफाइन नहीं है, इसका भी यही रीजन है, सेम 1 बाय कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स पाई बाय 2 पे क्या होता है, एन पाई बाय 2 पे, एन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वाली वैल्यूज पे क्या होता है, 0 होता है। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वहां अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, पूरे रियल पे डिफाइंड है, देखो सब जगह वैल्यू है ना, सिर्फ इन ग्रीन वाली लाइंस को छोड़कर, तो उसमें से हमने इस वैल्यू को माइनस कर दिया। माइनस करने का तरीका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स वो वाले एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, उनको हमने माइनस किया हुआ है पूरी रियल लाइन में से, और n क्या है यहाँ पर, कोई भी एनी इंटीजर, 0 1 2 -1 -2 3 -3, ठीक है। और रेंज, देखो रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस शो करता है हमारी रेंज, तो इसके अंदर आप देखो रेंज 1 से लेकर सारी वैल्यूज आ रही हैं, 1 से बड़ी सारी वैल्यूज आ रही हैं, और -1 से छोटी सारी वैल्यूज आ रही हैं। देखो 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू, कोई भी रेंज नहीं बन रही, किसी का भी कोई आंसर, किसी की भी इमेज नहीं बन रही बीच में, तो इसकी रेंज क्या हुई, पूरी नंबर लाइन पूरी आ रही है ना, पूरी रियल नंबर्स आ रहे हैं, बस क्या नहीं आ रहा, -1 और 1 नहीं आ रहा, लेकिन -1 और 1 तो आ रहा है, देखो 1 वैल्यू है ना, अगर मैं सेकेंड 0 की वैल्यू लिखूं तो क्या आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखू सेकेंड पाई की वैल्यू लिखो तो यहाँ से क्या आ रही है, -1 आ रही है, 1 और -1 तो आ रही है, तो हम इसको -1 को कैसे माइनस कर सकते हैं, तो हम इसके ओपन इंटरवल को माइनस करेंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है -1 और 1, ये वाली वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, इनके बीच वाली वैल्यूज, मतलब हमने
आर में से माइनस कर दी माइनस और 1 के बीच वाली वैल्यूज, ठीक है। -1 और 1 को माइनस नहीं किया क्योंकि वो तो हमारी रेंज में आ रहा है, वो तो इमेज बन रही है ना। देखो 0 की इमेज बन गई 1, पाई की बन गई -1, तो हमने पूरे आर में से ये पूरे जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे, ये रेंज बन रही है इंक्लूडिंग -1 एंड 1। तो हमने इसमें से ओपन ब्रैकेट माइनस किया है। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग हो गया उनके बीच की सारी वैल्यूज हटा दो उसमें से। समझ आया बच्चे? अब इसका आ जाता है सेकेंड इनवर्स एक्स। अब हमने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे? देखो 0 से पाए, सेकेंड का क्या रहेगा? 0 से पाए क्लोज ब्रैकेट है, और उसमें से देखो जो वो पाई बाय 2 पे डिफाइन ही नहीं है। अभी हमने क्या ली? 0 से पाई ले ली, या फिर यहाँ पर देख लो 0 से पाई ले ली, पर बीच में देखो पाई बाय 2 आ रहा है ना, और यहाँ पे तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये ब्रेसेस वाला साइन, सेट्स वाला साइन, कि सिर्फ पाई बाय 2 को बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्शन लगाई, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनी 0 से पाई, बट उसमें से बीच में देखो ये आ रहा है ना, तो इसको बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज पाई बाय 2। पाई 0 से पाई के बीच में कौन सा आ रहा है? पाई बाय 2, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रही? ये रही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही ड्रॉ करा है, इसको ध्यान से देख लेना। एक्स एक्सिस क्या शो करते हैं, बार बार याद दिला रही हूँ, डोमेन और ये रेंज। समझ आया? और ये डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। जब ये याद होंगी ना बेटा, तभी आप देख पाओगे कि ये हमारी डोमेन है, ये रेंज है, हमें किस तरीके से देखना है। आगे मैं बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 6 इस कोसिकेंट, सेम कॉन्सेप्ट है। कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाय साइन होता है, साइन का होता है एन पाई, इस पे 0 होता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमने एन पाई को इसके डोमेन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। और रेंज सेम है सिकेंड वाली, आर -1 से 1 ओपन ब्रैकेट, इसमें भी -1 से 1 के बीच में कोई इमेज नहीं बनती। ठीक है, अब आ जाते हैं कोसिकेंट इनवर्स एक्स पे। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ये होगा बेटा, ये पूरा इन्वर्ट हो जाता है। जो ये हमारे पास रेंज थी ना, जो यहाँ पे डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, ठीक है, और जो यहाँ पे रेंज होती है वो यहाँ पे डोमेन बन जाती है। ठीक है, जो यहाँ की डोमेन थी वो रेंज बन गई, यहाँ पे डोमेन थी, ये रेंज पे आ गए ना। पाइज देखो, पाइज हम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे थे, यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। और जो नंबर 1 वैल्यूज थी, जो उसकी इमेजेस थी, वो हम यहाँ पर शो कर रहे थे, अब इस पे एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन बन गई और इसकी रेंज बन गई, और इसको ध्यान रखना है। तो इसकी क्या आई? यहाँ से इसकी डोमेन क्या आ रही है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आ रही है? -π/2 से π/2। देखो -π/2 से π/2, और बीच में से हमने इसमें क्या कर दिया? 0 माइनस कर दिया, क्योंकि देखो इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हमारे पास? -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2, और इसमें से क्या माइनस किया हमने? 0। -π/2 और π/2 के बीच में 0 आ रहा है ना, जहाँ पे अनडिफाइंड है। आप इनको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है? वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो रिस्ट्रिक्शन होती है क्या होती है? -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, और इसके बीच में वो, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है? कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1 बाय साइन एक्स होता है। अब साइन एक्स कहां पर 0 हो रहा है? इसके बीच की वैल्यूज पे, 0 पे। तो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गई? -π/2 से π/2, माइनस इसमें से 0 कर देंगे, तो ये हमारे कोसिकेंट इनवर्स की आ गई। ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, ऐसी वैल्यू बीच में जहां पे हमारा साइन एक्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो वो हमने बीच में से उसके हटा दिया। ऐसे ही कोस और सिकेंट का है। समझ आए बेटा? यहाँ पर 6 के 6 फंक्शंस ओवर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी हमें गिवन होता है उसको y से लेट कर लेते हैं। y से लेट कर लेते हैं, तो कॉस इनवर्स है यहाँ पे, तो कॉस यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस y इज इक्वल टू -1/2। अब हमें पता है cos π/3 पे वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो मैं 1/2 को क्या लिख सकती हूँ? माइनस एज इट इज रहेगा। 1/2 को क्या लिख सकती हूँ? cos π/3 लिख लिया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू इससे रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अभी हमें माइनस का साइन भी रिमूव करना होगा। हमें पता है cos π माइनस थीटा जब करते हैं तो माइनस cos थीटा आती है उसकी वैल्यू। तो माइनस cos, इसका उल्टा आ जाओ, माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos π माइनस थीटा, पाई माइनस यही थीटा लिख सकते हैं।
ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2π/3, 2π/3, तो cos y इज इक्वल टू 2π/3। अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 2π/3। पर अब उसने हमसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल वैल्यू। cos इनवर्स जो भी फंक्शन होता है सबसे पहले लिख देते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π, जो कि हमने अच्छे से पढ़ी है 0 से पाई तक। अब हमें जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करना होता है कि वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज से बिलोंग कर भी रही है या नहीं कर रही। तो हाँ, यहाँ पे हमने चेक किया, ये बिलोंगिंग का साइन होता है। हमने चेक किया कि 2π/3 जो है 0 से पाई तक बिलोंग कर रहा है। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हो। तो ये क्या आया, 120, और 0 से 180 के बीच में लाए कर रहा है। ठीक है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। गॉट द पॉइंट। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, वो कंपोजिट फॉर्म में आ जाता है। मतलब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ली जब दो फंक्शन गिवन है। जब दो फंक्शन गिवन होंगे तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे। सेम इसी तरीके से cos इनवर्स को x लेट कर लिया, cos x 1/2 आ गया। अब 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, π/3 पर होती है। ठीक है, तो cos इनवर्स की बात हो रही है ना, तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स इज 0 to π। अब x की वैल्यू यहाँ से कोरिलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू π/3। अब π/3 चेक करेंगे, इसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। π/3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है, तो 0 to 180 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 क्या हो गई, π/3। इसको नंबरिंग कर देंगे 1। ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू कर देंगे 2, इसकी नंबरिंग कर दी 2। लेकिन डिफरेंस क्या है, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2। तो हम उसके अंदर चेक करेंगे कि ये लाई कर रहा है, उससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये कर रहा है तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब आ जाते हैं अपने इस इक्वेशन पर। इस इक्वेशन पे आने के बाद जो हमें दोनों वैल्यूज मिली है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन ये थी, इसका फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू आई थी π/3, 2 इंटू में इसकी वैल्यू आई थी π/6। इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया 2π/3। अब लास्ट में चेक नहीं करोगे, जो आंसर आ गया वही आंसर है। हमने सेपरेटली चेक कर लिया, इसका सेपरेटली चेक कर लिया, इसका सेपरेटली चेक कर लिया, बस। अब उन दोनों को ऐड कर देंगे। लास्ट में हम किससे चेक करेंगे, हम किसी से चेक नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये दो टाइप के क्वेश्चन और एक मैंने सीबीएसई सैंपल पेपर का जो कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आज आपसे डिस्कस किया है। ये क्विक रिवीजन है, मैं ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी आप एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है इनवर्स की, जैसे कि हमारे पास होता था साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट एक्स, बट यहाँ पे क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो ये हमें ध्यान रखनी होंगी, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। और बेटा जब ये गिवन होता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, मैं बता देती हूँ, जो ये कंडीशंस दी हुई है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये आती है, ये एज अ फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क वाले क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाती हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना और कुछ ना इसको रिलेट बना के करा करो, रिलेशन बनाया करो। ये क्या है, -1 से 1, ये क्या है आपका कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन है या रेंज है। ठीक है, आप इसको ऐसे चेक करो कि डोमेन है या रेंज है। गॉट द पॉइंट। ये आपकी क्या है, डोमेन, ये आपकी डोमेन है कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, ये सिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन है। ठीक है, ये किसी की भी डोमेन नहीं है, बट इसके अंदर x ग्रेटर देन 0 होगा। जब tan और cot की बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, tan x ग्रेटर देन 0। ऐसे ऐसे हमें इनको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं सीबीएसई के पेपर में। ये देखो साइन इनवर्स जब -x है अंदर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इन तीनों में, इन तीनों में माइनस बाहर आ जाएगा। और जब इन तीनों की बात होगी तो पाई माइनस, माइनस तो बाहर आ गया उसी की तरफ, पर पहले पाई आ गया उससे पहले माइनस हो गया। ठीक है, और इनके तीनों की ये कंडीशन, ये कंडीशंस होती हैं, ये ध्यान रखना। देखो साइन इनवर्स की ये क्या है, इसकी डोमेन है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है, ये इसकी डोमेन है, tan की डोमेन है, ये कोसिकेंट की डोमेन है ना बेटा ये। ठीक है, और ये ऐसी कोस की ये डोमेन है, और ये सेकेंड इनवर्स की है, ये इसकी डोमेन है।
ये डोमेन है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बता देती हूँ। जब मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन होता है, जब मोड ऑफ होता है तो उसके दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ठीक है, एक्स तो एज इट इज आ गया। अब इसको माइनस एक्स की जगह मुझे एक्स करना है, तो इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। यही हमारी कोसिकेंट की और सिकेंट की डोमेन होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर आ जाओ, जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होगा, एक्स एक्स की इसके अंदर आ जाएगी। देखो इन दोनों की डोमेन जो कंडीशन है ये आ जाएगी। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हो रहा है पाई बाय 2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स हो रहा है पाई बाय 2, कोसिकेंट इनवर्स प्लस सिकेंट इनवर्स हो रहा है तो पाई बाय 2। तो ये इधर से आ जाएंगी। तो आप इन सबको ध्यान रखना, ये इनकी डोमेन ही है जो गिवन है। अब आ जाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको भी आपको देखना है। देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूलेज गिवन है। एक ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा और ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा। जब x y मल्टीप्लाई करने के बाद, x y मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से लेस आएंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास 1 से लेस वाले हैं 3/4, अब लेस करेंगे तो 1 से लेस आ रहा है ना जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये फॉलो होगा। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है। और जब मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाएगा, मतलब -1 से ग्रेटर, मतलब कि -1.9, माइनस में मतलब नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होते ही तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस का तो एक ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का तो एक ही फॉर्मूला है, पर प्लस वाले दो फॉर्मूले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें ग्रेटर देन, जैसे कि मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मान लो 3 है, तो x इंटू वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ऐसे में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, टू, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। बस मैं इसलिए बता रही हूँ जो जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन होते हैं। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा जब मोड ऑफ एक्स आएगा, जब इधर आएगा तो ऐसे लग जाएगा ये वाला। इसका मीनिंग क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। इसका मीनिंग जब आप एक्स में और माइनस एक्स में दो में ओपन करोगे, लेस देन 1 और ये हो जाएगा लेस देन 1 रह जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 1। जब ये वैल्यूज होंगी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये होगी तो ये होगा। जब आप क्वेश्चन करते हो तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, सिंपल हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस करो, आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। ये इनके लिए ध्यान रखना। गॉट द पॉइंट, समझ आ रहा है बच्चे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड मैंने लिया है। यहाँ पे इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है ना, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और इसको सोल्व कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हुआ है। और ये बेटा कुछ फॉर्मुलेज यहाँ पर आपका ये ओवर हो जाता है। कुछ फॉर्मुलेज 11th क्लास के, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बार बार बुक खोलते हो, आर डी शर्मा खोलते हो, कभी एनसीईआरटी खोलते हो, तो आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल है ये वीडियोस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट कर देना मैम अच्छा लगा, बुरा लगा, या मैम कुछ प्रॉब्लम है, जो भी हो आप मुझे कमेंट कर देना, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ इश्यू आ रहा है। ओके बेटा, बाय।